कंटिन्यूस में हमारा टॉपिक चला था सूक्ष्म शिक्षण, जिसके जो सोपान थे वो हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। जो भी इसके स्टेप जो चलते हैं सूक्ष्म शिक्षण के लिए वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखें कि सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता क्या होती है। देखो, इस विधि में प्रशिक्षणार्थी अपनी योग्यता अनुसार, जहाँ अपन शुरू से यही चीजें पढ़े आ रहे हैं कि ना, सूक्ष्म शिक्षण में सबसे ज्यादा एक ही मेन चीज होती है कि उसके शिक्षण कौशल जो होते हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। तो ये मेन पॉइंट यही बन जाता है कि जो सूक्ष्म शिक्षण है उसमें प्रशिक्षणार्थी की किस कौशल पर या किस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो वो होंगे उसके शिक्षण कौशल। ठीक है, तो शिक्षण कौशल पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाता है उसके। और उसके बाद क्या किया जाता है, मतलब उसको बार बार फीडबैक दी जाती है ताकि उन कौशलों पर क्या कर सके, प्रैक्टिस कर सके। अपनी कमियों को दूर करने के लिए विशिष्ट कौशल पर बार बार अभ्यास करना, ये भी मैंने आपको भी बता दिया। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षण कार्य को सरल बनाया जाता है। ये भी आपको शुरू से बताती आ रही हूँ कि सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ यही है कि अपन उसको क्या है, थोड़ा सरल बन जाता है, टाइम पीरियड कम लगता है। इस प्रविधि में प्रशिक्षणार्थी को एक साथ शिक्षण के संपूर्ण कौशलों पर ध्यान न केंद्रित करके केवल एक ही कौशल पर ध्यान देना पड़ता है। बार बार केवल एक ही स्किल को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। इसके अलावा क्या होता है, प्रशिक्षणार्थी का वस्तुनिष्ठ अंकन किया जाता है। वस्तुनिष्ठ अंकन जैसे क्या है कि उसको मार्क्स दिए जाते हैं ना, हर एक उसके एबिलिटी के, कि इस एबिलिटी में आपके ये मार्क्स है और इसमें ये कमी है, तो वस्तुनिष्ठ की तरह जो ऑब्जेक्टिव टाइप की तरह उसका अंकन किया जाता है। इस प्रविधि में मूल्यांकन में अपना पक्ष रखने का पूर्ण अधिकार होता है। जो इन स्किल्स का यूज कर रहा है वो अपना पक्ष पूरा रखने का अधिकार रहता है उसको, कि हमने क्या मिस्टेक की है, इसको कैसे सुधारा जाएगा। जो भी है वो अपना पूरा अधिकार रखता है मूल्यांकन करने का, कि मेरी तो यहाँ कोई गलती नहीं थी, तो आपने इसको किस वे से जो है उसको गलत कहा है। तो मूल्यांकन में अपना पक्ष रखने का अधिकार हो सकता है। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि मूल्यांकन का पक्ष रखने का अधिकार किसमें होता है, शिक्षण कौशल में होता है, सूक्ष्म शिक्षण में होता है, ठीक है, या अधिगम में होता है। तो इस तरह से चार ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें से क्या हो जाएगा, अपना सूक्ष्म शिक्षण जो होता है उसमें एक व्यक्ति को मूल्यांकन करने का, मतलब अपना खुद का मूल्यांकन करने का या उसका पक्ष रखने का पूरा अधिकार होता है उसे। फिर नेक्स्ट है, निरीक्षण द्वारा पाठ का पूर्ण रूप निरीक्षण संभव होता है। क्योंकि निरीक्षक कौन होता है, जो पीछे की तरफ टीचर बैठा होता है। ठीक है, तो इसमें आ सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण का निरीक्षण करने वाला कौन कहलाता है, वो निरीक्षण करता होता है। ठीक है, जो क्या करता है, पूरा निरीक्षण करने जो होता है उसके लिए संभव हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल सामने बैठकर करता है। कई बार क्या होता है कि निरीक्षण क्या है, एक तरह का मेथड होता है जिसके अंदर व्यक्ति सामने बैठकर भी, बीच में बैठकर, ठीक है, या बिल्कुल अलग बैठकर भी निरीक्षण कर सकता है। दो तीन तरह का होता है निरीक्षण। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, निरीक्षण के अंदर हो सकता है कि टीचर क्लास के अंदर ही बैठा हो सकता है आपको पता ही नहीं हो कि आपके बीच में एक निरीक्षण करता है। और या हो सकता है कि बिल्कुल क्लास के बाहर, जैसे वो ट्रांसपेरेंट मिरर नहीं लगे होते जिसमें बच्चों को अपन तो देख सकते हैं लेकिन बच्चे अपन को नहीं देख सकते, तो उस विधि का प्रयोग भी निरीक्षण विधि के अंदर किया जाता है। इस प्रविधि द्वारा कम समय में अधिक सीखने का अवसर प्राप्त होता है। एक देखो, इसकी कमियां भी हो सकती है। कमियां क्या हो सकती हैं, देखो सबसे पहले तो समय जो होता है ना, वो 5 से 10 मिनट का दिया जाता है। अब उसके अंदर क्या होता है, बच्चों के सारे टाइम पीटेबल जो होता है ना, वो पूरा गड़बड़ा जाता है। होता है ना कि बच्चों के 10 मिनट बाद, हर 10 मिनट बाद दूसरी कॉपी निकालो, दूसरा सब्जेक्ट निकालो, एक दूसरा टीचर आ जाएगा। हाथों हाथ 5 से 10 मिनट बाद जो है वो बच्चों को अपना माइंड चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कि हर 10 मिनट बाद जो क्लास चेंज हो रही है, सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। और इससे दूसरा नुकसान क्या होगा कि इससे सिलेबस नहीं कंप्लीट होता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर ही 5 से 10 मिनट तक क्या होता है, वो उसको कंप्लीट करता रहता है और उसी चीज को बार बार बोलता है। या 5 से 10 मिनट जो होते हैं उसके पास सिर्फ एक टॉपिक या एक पॉइंट के लिए होते हैं। जो कई बार बच्चों का जो ये पीरियड्स रखे जाते हैं 35 से 40 मिनट के अंदर, तो वो सारा का सारा टाइम टेबल जो होता है वो पूरा खराब हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है अगर सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विद्यालय में ना करके केवल और केवल जो है वो टीचर्स को सिखाने के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर विद्यालय में अगर हम सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग करते हैं तो उससे जैसे प्रॉफिट की बजाय जो लॉस ज्यादा होता है बच्चों की पढ़ाई का, जिसका प्रयोग केवल और केवल जो ट्रेनिंग के दौरान किया जाना चाहिए। फिर देखो, इसमें शिक्षण कौशल है। कौशल हमें पता है क्या क्या कौशल, मैं आपको शुरू से बता दूं कौशल हमारे अंदर क्या क्या होंगे, एक टीचर में कौशल क्या होंगे। ठीक है, वो किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो सारे उसके कौशल है। तो इसमें क्या है, प्रत्यक्ष रूप से अध्यापक अधिगम को सरल सहज बनाने के लिए, अधिगम को सरल व सहज बनाने के उद्देश्य से किए जाने वाले शिक्षण कार्यों को, व्यवहारों का जो समूह होता है वो सारा का सारा क्या कहलाता है, शिक्षण कौशल कहलाता है। एक समय में अपन एक स्किल नहीं यूज कर सकते, बहुत सारी करनी पड़ती है।
तो इसके अंदर देखो, जैसे बी के पासी थे, उन्होंने 13 शिक्षण कौशल दिए हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन है कि बी के पासी ने जो कितने शिक्षण कौशल दिए हैं, उसमें आपके ऑप्शन आ जाएंगे 11, 12, 13 या 10। तो इन्होंने 13 शिक्षण कौशल दिए थे। अब हो सकता है इसके अंदर आपको 13 शिक्षण कौशल वो क्वेश्चन दे देगा, इन्होंने 13 शिक्षण कौशल दिए हैं, उनमें से इसका कौन सा नहीं है, अलग से दे देगा पॉइंट कुछ भी, ठीक है। तो ये देखो, इसके जो 13 शिक्षण कौशल है, ये सारे के सारे नाम लिखे हुए हैं इनके, जैसे लिखने की स्किल है, पाठ की प्रस्तावना है, ठीक है। सबसे पहले अपन पाठ की प्रस्तावना देते हैं ना, कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, प्रस्तावना दी जाती है ना, सबसे पहले बताया जाता है कि आज हम आपको इस प्रश्न के बारे में ये पढ़ाएंगे, वो प्रस्तावना होती है। फिर प्रश्नों में प्रवाह लाने की स्किल, कि एक साथ आप किस तरह से फ्लो वाइज जो है वो किस तरह से क्वेश्चन पूछते हो, एक वो स्किल होती है। व्याख्या करने की स्किल, सब आपको अब पता है क्योंकि आपने इतनी क्लासें अटेंड की है कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट है व्याख्या। फिर उदाहरणों द्वारा समझाने की कुशलता, ये सबसे बड़ी कुशलता होती है उदाहरण द्वारा। बच्चे जितने एग्जाम्पल से समझते हैं उतना किसी और चीज़ से नहीं समझते हैं, अगर वो एग्जाम्पल उनसे रिलेटेड हो तो वो और अच्छे से समझते हैं। तो एग्जाम्पल समझाने की कुशलता सबसे मेन होती है। श्याम पट के उपयोग, श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड। पाठ के समापन की कुशलता, कि आप लास्ट में पाठ को जो लेसन है उसका अंत कैसे कर रहे हो, ठीक है। कई लोग लास्ट में क्वेश्चन पूछकर अंत करते हैं, वो भी बहुत अच्छा तरीका होता है कि आपने आज क्या पढ़ा है उसका अंत किया है, जैसे लेसन का। कई लोग क्या करते हैं, जैसे क्या है कि बुक्स बंद कर देते हैं लास्ट में कि हाँ आज हम इतना ही करेंगे। सब लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं पाठ के समापन की कुशलता, तो वो भी एक तरह की क्या होती है, कुशलता ही होती है। खोजपूर्ण प्रश्न, कई बार लेसन के अंत में हम उनको कुछ एक क्वेश्चन या प्रोजेक्ट दे देते हैं जो उनको सॉल्व करने के लिए देते हैं, वो खोजपूर्ण प्रश्न में आते हैं। दृष्टांत देना, या दृष्टांत देना के अंदर भी क्या होता है कि आप अपने आसपास देखकर जो सीखते हो, वो भी एक तरह की क्या होती है, स्किल होती है, जिसमें आप टीचर क्या बनकर क्या करोगे, वो देखो ये चीज ऐसी है तो इसको क्या है दिखाकर किसी चीज को मॉडल के रूप में, जैसे, ठीक है। उद्दीपन विभिन्नता है, अलग अलग उद्दीपन दिए जाते हैं ना, पुनर्बलन वगैरह दिया जाता है, तो वो हो गया। नेक्स्ट है मौन तथा अशाब्दिक संकेत, जिसमें शब्द प्रयोग नहीं किए जाते हैं, केवल संकेत के माध्यम से जो है बच्चों को सिखाया जाता है। पुनर्बलन, ये तो बहुत ही जरूरी होता है। प्रोत्साहन देना, मोटिवेट करना, तो सारे के सारे स्किल जो है पीसी बासी ने दिए, सॉरी बी के पासी ने दिए थे, जो ये 13 शिक्षण क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसके अंदर से यही बनेगा कि आपको 3 ऑप्शन में से कोई भी दे देंगे और एक आपको ऑप्शन गलत दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, या हो सकता है बहुत सारे स्किल्स एक साथ दे देंगे, 3-4 दे देंगे, फिर 3-4 का नाम एक साथ दे देंगे, फिर 4 का नाम एक साथ दे देंगे, किसी एक में जो है वो एक का गलत दे देंगे। तो आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से असंगत कौन सा है या गलत कौन सा है, तो जिसके अंदर इसके किसी एक का नहीं होगा कुशलता का, तो वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से इसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं इसके शिक्षण कौशल के अंदर से। तो आज हमारा जो है माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर क्या है, संचार का जो साधन होते हैं उनसे हम कम्युनिकेशन किस तरह से करते हैं। मतलब आज के टाइम में तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उन सब की टेक्नोलॉजी के बारे में हम उसके अंदर पढ़ेंगे कि किस तरह से हम एक दूसरे को जो है वो मैसेज भेजने के लिए हम किस तरह की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, पहले के टाइम में कैसी टेक्नोलॉजी यूज होती थी। तो वो सब जो है हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लेसन में पढ़ेंगे। सूक्ष्म शिक्षण का चैप्टर जो है वो आज यहाँ पर पूरा हो जाता है।